अध्याय 1 फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और क्यों जरूरी है। पार्ट 2 पैसा कैसे काम करता है। मनी वर्क्स डिफरेंटली देन पीपल थिंक। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और यह केवल अमीर बनने से कैसे अलग है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना नौकरी किए भी आराम से जीवन कैसे जीते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? क्या वे बहुत भाग्यशाली है? या उनके पास कोई ऐसा राज है जो आम लोगों को नहीं पता? सच्चाई यह है कि उनके पास कोई जादू नहीं होता। उन्हें सिर्फ पैसे के नियम, रूल्स ऑफ मनी पता होते हैं। आज का यह भाग उन नियमों को समझने के लिए है। रूल नंबर 1, पैसा मेहनत से नहीं, सिस्टम से बनता है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। यह बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। अगर केवल मेहनत से पैसा बनता तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा केवल मेहनत का नहीं, बल्कि वैल्यू, स्किल, सिस्टम और इन्वेस्टमेंट का परिणाम होता है। एक डॉक्टर 1 घंटे में 500 रुपए कमा सकता है, दूसरा डॉक्टर उसी 1 घंटे में 5,000 रुपए कमा सकता है। दोनों ने 1 घंटा ही काम किया। फर्क मेहनत में नहीं, बल्कि स्किल और वैल्यू में है। रूल नंबर 2, टाइम के बदले पैसा बेचना हमेशा सही रास्ता नहीं है। अधिकांश लोग यही करते हैं। वे अपना समय बेचते हैं। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 6 बजे घर, फिर अगले दिन वही। यदि वे काम नहीं करेंगे तो आय भी नहीं आएगी। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। अब सोचिए, दिन में केवल 24 घंटे हैं। आप कितने घंटे काम कर सकते हैं? 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे? एक सीमा के बाद शरीर जवाब दे देगा। यही कारण है कि केवल एक्टिव इनकम के भरोसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत कठिन है। एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम वो आय है जिसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है। उदाहरण, नौकरी, दुकान चलाना, टैक्सी चलाना, क्लिनिक में मरीज देखना। जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। काम रुका, आय भी रुक जाएगी। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वह आय है जो आपके द्वारा पहले बनाए गए एसेट से आती है। उदाहरण, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड, रेंटल इनकम, बिजनेस प्रॉफिट, रॉयल्टी, ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब इनकम, एफिलिएट इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट, ट्रेड, बॉन्ड, इंटरेस्ट। ध्यान रखिए, पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में वही मेहनत बार बार इनकम देती रहती है। एक उदाहरण, मान लीजिए आपने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया। उसे बनाने में आपको 3 महीने लगे, लेकिन अगले 5 साल तक लोग उसे खरीदते रहे। यानी आपने एक बार काम किया, लेकिन इनकम कई वर्षों तक आती रही। यही एसेट बनाना कहलाता है। रिच पीपल क्या खरीदते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। रिच पीपल एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, पुअर लोग केवल एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं। अब समझते हैं एसेट क्या है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट, रॉयल्टी, यूट्यूब चैनल, डिविडेंड पोर्टफोलियो। रेट। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे नई कार जिसकी ईएमआई चल रही है, महंगा मोबाइल ईएमआई पर, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, लक्जरी आइटम्स, महंगे गैजेट्स। यदि कोई वस्तु लगातार आपका खर्च बढ़ा रही है तो वो लायबिलिटी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा फॉर्मूला, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एसेट, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये पूरी यात्रा इसी क्रम में होती है। कोई भी व्यक्ति सीधे फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंचता। कैश फ्लो क्या होता है? अब एक और महत्वपूर्ण विषय, मान लीजिए आपकी सैलरी 80,000 रुपए है, लेकिन आपका खर्च 82,000 रुपए है। क्या होगा? हर महीने 2,000 रुपए का घाटा। धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड, फिर लोन,
फिर ईएमआई, फिर स्ट्रेस। अब दूसरा उदाहरण, सैलरी 80,000 रुपए, एक्सपेंसेस 50,000 रुपए, सेविंग्स 30,000 रुपए। अब यही 30,000 रुपए यदि सिप में निवेश होता है तो यही पैसा भविष्य में वेल्थ बनाता है। इसलिए केवल इनकम नहीं बल्कि कैश फ्लो महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 लेवल्स। अब मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 स्तर बताता हूं। लेवल 1, सर्वाइवल, सिर्फ खर्च चल रहा है, कोई बचत नहीं। लेवल 2, स्टेबिलिटी, थोड़ी बचत शुरू, इमरजेंसी फंड बन रहा है। लेवल 3, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, डेट कंट्रोल। लेवल 4, ग्रोथ, रेगुलर इन्वेस्टिंग, सिप, स्टॉक्स, स्किल डेवलपमेंट। लेवल 5, इंडिपेंडेंस, पैसिव इनकम शुरू, एसेट्स बढ़ रहे हैं। लेवल 6, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, मंथली एक्सपेंसेस, अब नौकरी मजबूरी नहीं रही। लेवल 7, फाइनेंशियल अबंडेंस, अब पैसा आपके लिए काम करता है, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हैं, लेगेसी बना सकते हैं। एक छोटा अभ्यास, अभी एक कागज निकालिए और लिखिए, मेरी मंथली इनकम कितनी है, मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है, मैं हर महीने कितना बचाता हूं, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरी पैसिव इनकम कितनी है, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के किस लेवल पर हूं। ईमानदारी से दिए गए उत्तर आपकी वर्तमान स्थिति बताएंगे। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत अपनी वास्तविक स्थिति स्वीकार करने से होती है। पार्ट 2 समरी। आज आपने सीखा, पैसा केवल मेहनत से नहीं, सही सिस्टम से बनता है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या अंतर है, एसेट और लायबिलिटी की पहचान कैसे करें, कैश फ्लो का महत्व, फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 लेवल्स, अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कैसे करें। अगले भाग में हम समझेंगे कि 95% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों हासिल नहीं कर पाते, कौन सी सामान्य गलतियां उन्हें पीछे रखती हैं और उनसे बचने की व्यावहारिक रणनीतियां क्या है।